अकेला आदमी कुछ नहीं होता, हर जगह हर टाइम पे हर संजीव जी के लिए मैं बोल देती हूँ इनके विवेक जी भी यहाँ हमारे जो अध्यक्ष और आज इनकी नई अपॉइंटमेंट हुई है, इनको भी मैं इसमें कोई हमें हमसे त्रुटि रही होगी तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। जो हमारी टीम जो हमें इतने दिन में सहयोग किया, मैं उनका परिचय भी करवाना चाहता हूँ। और भोजन की तैयारी है, बिल्कुल आप कृपया सभी भोजन ग्रहण करें। 2 और 3 मई इन 2 दिनों में भारत तिब्बत सहयोग मंच के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक यहाँ जम्मू में हुई है। ये बैठक वर्ष में 2 बार होती है। ये आज इस 6 मास की बैठक 6 मई जो है वो यहाँ जम्मू में हुई है। इसमें जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी सदस्य हैं वो सब इसमें हिस्सा लेते हैं। साथ ही जो हमारे 2 विभाग हैं, एक महिला विभाग और एक युवा विभाग, इन दोनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महामंत्री, और साथ ही 2 प्रकोष्ठ भी हैं जिसमें संयोजक और सह संयोजक होते हैं, प्रबुद्ध प्रकोष्ठ और प्रकृति संरक्षण प्रकोष्ठ। तो उनके भी पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय स्तर के को हिस्सा लिया है। तो कुल मिलाकर के जो संगठन को चलाने वाली टीम होती है, उस टीम ने 2 दिन बैठ करके यहाँ चिंतन मनन किया है और उस चिंतन में से ये निकला है कि अपने संगठन को, अपने मिशन को सब कार्यकर्ताओं के माध्यम से उनके सहयोग लेते हुए उसमें आम जनता का भी सहयोग लिया जाएगा। और जो हमारा मिशन है तिब्बत की आज़ादी, कैलाश मानसरोवर की मुक्ति, पर्यावरण की रक्षा, भारत की सुरक्षा, इन तमाम विषयों को लेकर के एक वृहद रूप से जनजागरण अभियान चलाया जाएगा। और जो पूर्वोत्तर भारत है, जो कि सामरिक दृष्टि से भी, सांस्कृतिक दृष्टि से भी और पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो भारत तिब्बत सहयोग मंच पिछले 15 वर्षों से तवांग तीर्थ यात्रा करके वहां लेकर के जाता है, जिसमें देश भर के सभी प्रांत प्रदेशों के लोग, आम नागरिक जनता उसमें सहभागी होती है। लगभग 400, 450 से लेकर के 500 संख्या गुवाहाटी से लेकर के और बालीमू बॉर्डर होते हुए फिर तवांग और बुमला बॉर्डर जो भारत और तिब्बत की सीमा है वहां तक ये 400 से 500 लोग भारत के वहां जाकर के चीन को, एक चीन सहित पूरे विश्व को कड़ा संदेश देने का काम करते हैं कि जिस धरती पर खड़े होकर के चीन हुर्राने का काम करता है वह धरती तिब्बत और तिब्बतियों की है, वो चीन के बाप की धरती नहीं है। तो इसलिए तुम इस धरती को छोड़ो और अपनी चीनी दीवार के भीतर वापस जाओ। ये संदेश चीन सहित पूरी दुनिया को, ये 140 करोड़ भारतीयों का जो प्रतिनिधित्व 500 संख्या के रूप में, यात्री के रूप में लोग करते हैं, ये पूरे देश का एक संदेश वहाँ तक जाता है। और आने वाले समय में हमें यही पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार लगभग 20, 25, 30 वर्ष पूर्व तिब्बत की आज़ादी का मुद्दा या तिब्बत का विषय ये कहें कि मृत प्राय लगभग हो गया था, लेकिन इन 20, 25, 30 वर्षों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके स्वयंसेवकों के द्वारा जो भारत तिब्बत सहयोग मंच की के कार्यकर्ताओं के द्वारा लाखों लाख कार्यकर्ताओं ने निस्वार्थ भाव से दिन रात एक करके पूरी मेहनत से बिना किसी स्वार्थ के जो आम जनता तक पहुंच करके इस विषय को जन जागरण के साथ एक आम नागरिक का विषय बना दिया है। और हमारे आराध्य देव भगवान शंकर, उनका निवास स्थान कैलाश मानसरोवर, जो कि केवल सनातनियों के लिए नहीं बल्कि बौद्ध मत को मानने वाले भी, सिख मत को मानने वाले भी और जैन मत को मानने वाले भी, जो ये कहा जाए कि सनातन की जो 4 धाराएं हैं, इन सबको मानने वालों के लिए कैलाश मानसरोवर आस्था का विषय है, आस्था का प्रमुख केंद्र है। उसके लिए आज पूरे देश में नहीं बल्कि देश के बाहर भी जो हिमालयन रीजन के देश हैं उनमें भी तिब्बत और कैलाश मानसरोवर की मुक्ति का विषय एक बड़ा विषय बनता जा रहा है। और हमें पूरा विश्वास है आने वाले समय में केवल यह विषय
तिब्बत और कैलाश मानसरोवर का विषय केवल भारत का विषय नहीं होगा, बल्कि तिब्बतियों का भी विषय नहीं होगा, ये हिमालयन रीजन का विषय भी नहीं होगा, और तो और ये पूरा वैश्विक स्तर पर एक बहुत बड़ा विषय बनने वाला है।